प्रिय बंधुओं को हमारा नमस्कार, प्रणाम और जोहार। जैसा कि जानते होंगे 2023 का नगर निकाय का चुनाव संभावित तिथि आज आ ही गया है। इसी के निमित्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित किया आप सबों को जानकारी देने के लिए कि इसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मैं अपने आप को आज देखता चला आ रहा हूँ। मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से उपाध्यक्ष के पद पर आसीन भी हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे ये उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष के पद के सामने बिल्कुल गौण तरफ का है। कोई स्वतंत्र निर्णय हम ले नहीं सकते हैं। निर्णय लेते भी हैं, बात उठाते भी हैं तो उसको माना नहीं जाता है, उसको दबा दिया जाता है। और पिछले चुनाव सन 2018 में जो कि स्वतंत्र चुनाव हुआ था, हमें लगा था कि हम अगर स्वतंत्र रूप से जीत के आएंगे तो जनता के लिए बहुत कुछ करने को मिलेगा। लेकिन 2018 के प्रथम बोर्ड की मीटिंग में ही एक गलत एजेंडा पार्षदों ने और अध्यक्ष ने मिलकर लाया था। एक एजेड जो जिसका उम्र की 65 वर्ष से अधिक हो चुका था, उनको नगर परिषद में अनुबंध के तौर पर बहाल करने का, जो उसके पूर्व में वो कार्य कर चुके थे, उनकी सेवा समाप्त हो चुकी थी। और ये सरकारी नियम था कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वहाँ पर नहीं रखना है। लेकिन ये लोग जबरन बहुमत से उसको पारित कराने की कोशिश की और पारित किए भी, जिसके विरुद्ध में हमने आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ कि उनको उस पद से हटना पड़ा। लेकिन इसी के आक्रोश स्वरूप इन लोगों ने एन प्रकार से हमारे ऊपर मुकदमा भी किया और मुकदमा चला भी, जो आज तक फैसला नहीं हो पाया है और प्रक्रियाधीन है। तो हमने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी बातों को उठाया, बहुत सारे जन मुद्दों को हमने उठाया, लेकिन मुद्दा केवल उठाने का काम ही भर रह गया, लेकिन उसको फलाफल हम करा नहीं पाए। जो हमारी इच्छा थी करने की, यह हम जनता के लिए कुछ प्रयास करें, लेकिन उसमें सफल पूरी तरह से नहीं हुआ। आज तो बस औपचारिकता भर किया है हमने कि हम भी एक उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए। 10 साल आप उपाध्यक्ष रहे हैं, क्या नहीं हो पाया जिसके लिए आपको अध्यक्ष पद के लिए फाइट करना पड़ा? बहुत सारे काम है जनता के। क्या जैसे सबसे पहला है कि हम सिंगल विंडो का व्यवस्था जो आज चाह रहे थे वो आज तक नहीं हो पाया। और भी बहुत सारे माने साफ सफाई का मामला हो, चाहे सिविल निर्माण कार्य का व्यवस्था हो, और कूड़ा कचरा उठाने का जो व्यवस्था है और जो फेंकने का व्यवस्था रहा है वो पर्याप्त नहीं है। जैसा होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। हमारा सोच है कि एक सिंगल विंडो व्यवस्था करके और घर घर जो कचरा जो कलेक्ट किया जाता है अन्य शहरों में, घर घर सिटी में जाकर के कचरा कलेक्शन करना, वो हमारी प्राथमिकता होगी। बीच के जो 5 साल के कार्यकाल आप पे रहे हैं, उसमें नगर परिषद में क्या आपके मन के मुताबिक काम क्यों नहीं हो पाया? चूँकि उपाध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष के सामने अध्यक्ष का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, बोर्ड का निर्णय सर्वोपरि होता है। हमने बातों को रखा, लेकिन हमारी बातों को माना नहीं गया, हमेशा नकारा गया है या उसको गौण कर दिया गया है। ये जो सीटी बजा के कचरा उठाने की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, लागू करेंगे, हमको लग रहा है हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ तो डेली अभी भी सीटी बजा के कचरा पर्याप्त नहीं, सभी जगह ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसको मूर्त रूप, ठोस रूप देने की आवश्यकता है, ताकि ये व्यवस्था सब जगह रहे, सब जगह से कचरा उठे नियमित रूप से, और नियमित रूप से उसका डंपिंग, ताकि कचरा एक जगह भी नहीं हो उसका, और प्लस उसका रिसाइकिल करने की व्यवस्था हो। डंपिंग कहाँ हो? डंपिंग यार्ड एक अभी जमीन मिला हुआ है मैंने भुइया जोड़ी के आसपास, जिसका कि बाउंड्री वाल का घेराव वगैरह भी कर दिया गया। चूँकि ये मैलगड़ा जहाँ हमारा है अभी, ये अभी शहर के बीचों बीच में हो गया है। पहले शहर से अलग था, ये कटा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल आबादी घनी आबादी हो जाने के कारण शहर के बीचों बीच आ गया है, इसलिए यहाँ पर डंपिंग ना ही हो। कब तक वो चालू? वो तो चालू हो गया, कुछ सरकारी प्रक्रिया हो जाती है जिसके कारण भी कुछ अड़चनें आ जाती हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अभी अध्यक्ष का 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, उसमें जो जनता का हित का काम था वो नहीं हो पाया। वो तो जनता से ही आपको पता चल जाएगा। जनता बोल ही रही है, जनता का अनुभव आप लोग जनता के बीच में घूमते होंगे तो जनता से खुद ही पता चल जाएगा कि क्या 5 साल में उन लोगों ने झेला, क्या सोचा था और क्या हुआ। ऐसा क्या कुछ रहा कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया? क्या कुछ अफवाहें फैल रही थी? अफवाह हमें सुनने में आ रहा था कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और शारीरिक असुरक्षा के चलते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरे दमखम से लड़ूंगा।